शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? जी हुक्म। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? त्यागात्मक और ज्ञानात्मक साधनों के बारे में। ग्रहणात्मक साधन और त्यागात्मक साधनों के बारे में चर्चा चल रही थी। क्या निर्णय निकला था इसका? जो ग्रहणात्मक साधनों को महत्व देता है वह संसार को बनाए रखना चाहता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए वह सचमुच में सत्य के साक्षात्कार का अधिकारी नहीं है। यही सुनाया था ना? जी हुक्म। अच्छा, यहाँ थोड़ा सूक्ष्म रहस्य और भी अपने को समझना है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के सिवाय जितने भी साधन हैं सारे के सारे ग्रहणात्मक साधन ही है। यदि हम ऐसा कह दें कि ग्रहणात्मक साधन जो है अविद्या के बंधन से मुक्त होने वाले साधकों में प्रतीत नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए, तो फिर कर्मोपासना आदि का जो वेद भगवान प्रतिपादन करते हैं जिससे अंतःकरण शुद्धि होती है, तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, तो बताओ या फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी या नहीं होगी? इन दोनों का सामंजस्य करके बताओ कि यहाँ क्या करना चाहिए। वैसे कल इसमें संकेत किया था, शायद किसी को ध्यान में रहा हो, समझ में आ गया हो तो बात अलग है, वरना थोड़ा और चिंतन करके देख लेते हैं। ग्रहणात्मक साधन जो है ये संसार को बनाए रखने का आग्रह करने वाले पुरुषों के लिए हैं। तो फिर बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनका जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, जिनकी आवश्यकता होती है, तो बताओ उन साधनों का त्याग कर देना चाहिए तो उन साधनों को करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही? आ रही गुरुदेव, आ जाए। आ रही तो कोई बोल नहीं रहे, मैंने सोचा क्या बात हुई भाई। आवश्यकता अनुसार तो ग्रहण करना ही होगा गुरुदेव। तो फिर ये जब सूत्र तक गलत हो जाएगा। जब तक अंतःकरण की ठीक ठीक शुद्धि नहीं होगी तब तक ग्रहण है। अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी तो फिर ग्रहण की महत्व नहीं देगा वो ग्रहण को। या तो फिर ऐसा लगाए साथ में, तब थोड़ा ठीक रह सकता है। और थोड़ा चिंतन मनन करके देखो क्या रहस्य निकलता है। ग्रहणात्मक साधन कब तक संसार को बनाए रखने का आग्रह करवाते हैं और कब इससे अपने को मुक्त कर देते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। जब तक तत्व जिज्ञासा नहीं होती तब तक गणनात्मक साधन करने चाहिए, उसके बाद में तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए उसके बाद में इनका त्याग करते हैं। क्या बात, आज तो मोहनानंद जी महाराज का भी प्रमोशन गजब हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा संकेत बताया, बहुत अच्छी बात है। जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक ग्रहणात्मक साधनों को महत्व देना चाहिए, और जब चित्त शुद्धि हो जाती है तब इनका कोई औचित्य नहीं रहता है। यही बताना चाह रहे हो ना? जी गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसको दूसरे प्रकार से कहेंगे तो कैसे कहेंगे?
भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, कर्म चित्त शुद्धि के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए नहीं। हाँ, इसीलिए तो पहले बहुत इसका चिंतन मनन करवाया गया था कि हम कर्म के अधिकारी हैं अथवा ज्ञान के अधिकारी हैं। हाँ, ये अपने को थोड़ा अच्छी तरह से पता लग जाना चाहिए। यदि कर्म के अधिकारी हो और ज्ञान विचार की ओर प्रवृत्त होगे तो बात कुछ समझ में आएगी नहीं। इस तरफ से भी चले जाओगे, उस तरफ से भी चले जाओगे। और यदि ज्ञान के अधिकारी होकर के फिर कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं, कर्म का मतलब होता है संसार को महत्व देना, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम को महत्व देना ही कर्म का हेतु होता है। अपने आप को पिता पुत्र भाई पति आदि समझना यही कर्म का हेतु होता है। यदि कोई समझती है कि मैं पत्नी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, ऐसा वैसा हूँ, तो सचमुच में वह केवल और केवल मात्र कर्म की ही अधिकारिणी है, ब्रह्म विद्या की नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। अच्छा, ज्ञान के अधिकारी कब होते हैं? बहुत सोचना पड़ेगा। जब षट संपत्ति पूर्ण हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। समझिए, आपका भी पूर्ण रूप से प्रमोशन हो गया। अरे, जब जीवन में उपरामता जागृत होती है, अर्थात जब षट संपत्ति जागृत हो जाती हैं, उस समय वह ज्ञान का अधिकारी होता है। और जिनके अंतर्गत षट संपत्ति नहीं है, सचमुच में वह ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है, वह तो कर्म का ही अधिकारी होता है। अर्थात जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय उसे और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, भले ही वह किसी भी कक्षा की बातें क्यों न करे, जैसे जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि नहीं है तो फिर टोल नाके पर रोक दिए जाएंगे ना, जहाँ पुलिस खड़ी होती है। कागज दिखाने के बाद में तो फिर अदर स्टेट में प्रवेश करना होता है। तो यहाँ पर बहुत अधिक मंथन करना होता है। सचमुच में हम कर्म को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। कर्म को महत्व देने का मतलब ही शरीर को महत्व देना होता है, संबंधों को महत्व देना होता है। संसार को महत्व देने वाला कर्म का अधिकारी होता है, परमात्मा को महत्व देने वाला ज्ञान का अधिकारी होता है। आ रहा समझ में? जी महाराज। तो बहुत अधिक यहाँ पर मंथन करना होता है। यदि हम सचमुच में कर्म के अधिकारी हैं तो बारंबार इसका मंथन करना होता है। कर्म से क्या मिलता है? तदेते कर्म चित्तो लोकक्ष्यते एवं एवमुत्र पुण्य चित्तो लोकक्ष्यते। जैसे हम पुण्य करके स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करते हैं तो समय पा करके वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही कर्म करके जो कुछ भी प्राप्त किया जाएगा अंततोगत्वा उसका नाश ही हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सचमुच में जो शरीर संसार के नाते रिश्तों को महत्व न दे, सचमुच में वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है, वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। वरना तो कर्म के अधिकारी तो करीब करीब सभी होते ही हैं। अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना? सच्ची बात है तो ये ब्रह्म विद्या फलित इसलिए नहीं होती है, वरना भगवान शंकराचार्य जी महाराज, अरे क्या कहे, वार्तिक के अंतर्गत भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज लिखते हैं, तत्व श्रवण मात्र न शुद्ध बुद्ध निराकुल है। तत्व के श्रवण करने मात्र से वह कृतार्थ हो जाता है। अरे हमको तो पता नहीं कितने समय से क्या कर रहे हैं, परंतु अभी तक निर्भयता आई ही नहीं। न संसार झूठा लगा, न संसार के नाते रिश्ते झूठे लगे, न शरीर से वैराग्य हुआ, न पता नहीं किस किस से वैराग्य हुआ। अलग अलग जगह पर बुलझे हुए हैं, चिपके हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं तो बुद्धि कर रहे कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो सचमुच में हम डरपोक है या नहीं है?
जी महाराज। हाँ, इसीलिए अणु मात्र भी संसार के प्रति आस्था बैठी हुई है, तब तक सचमुच में हम पूर्ण रूप से ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते हैं। यहाँ पर तो सत्य कहे तो मूल सहित इस संसार का उच्छेद करना होता है। पहले मान बढ़ाई छोड़ो, फिर दुनिया से मुखड़ा मोड़ो, लिख ले वो नीत अनीत, बताऊं थाने राम मिलन की रीत। सुना होगा शायद कभी महापुरुषों के मुख से। तो अपने से सच्ची बात कहे तो ये नहीं हो सकता है। बातें तो भले हम बहुत ऊंची सुनना चाहेंगे, परंतु इनकी फीस जो होती है ना, वो फीस नहीं देना चाहते, क्योंकि अनादिकाल से बेईमानी करते आ रहे हैं ना, तो ये बेईमानी निकलती ही नहीं। और ऐसा तो करीब करीब कोई सत्पुरुष होते, उनकी बात अलग है, वरना विचार करके देखो, बस में बैठे और ध्यान रहता है कंडक्टर भूल जाए किराया न मांगे तो कितना अच्छा रहेगा। बाजार में जाते कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए, और ये सेठ जी भूल जाए और पैसे नहीं ले तो कितना अच्छा रहेगा। या 100 रुपए का नोट लेकर के 400 रुपए वापस दे दे, अरे भाई तुमने 500 का दिया, 100 रुपए का माल हो गया, 400 घर पर ले जाओ, तो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो अधिकतर संसार के अंतर्गत यही ज्यादा होता है। बिल्कुल क्लियर न? क्लियर महाराज। हाँ, सच्ची बात यही है कि हम अनात्म प्रपंच से ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर के इनको बनाए रखना चाहते हैं, ये बने रहे, इनका कुछ भी बिगड़े नहीं, और फिर हमें परमात्मा तत्व का भी साक्षात्कार हो जाए। तो भाई ऐसे तो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा। हाँ, हम जिनको परमात्मा समझ करके बैठे, उनका साक्षात्कार अवश्य हो सकता है, परंतु वह तो परमात्मा सचमुच में है ही नहीं। अरे वो परमात्मा के फोटो हो सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं है। अरे सचमुच में परमात्मा मिल जाए और फिर भी फोटो के चक्कर में पड़े रहे तो कितने बड़े नासमझ होंगे। बिल्कुल पक्की बात है ना? जी स्वामी। हाँ, संसार में सबसे ज्यादा यही देखा गया, सचमुच में फोटो वाले मिल जाए, फिर भी वो, क्योंकि आग्रह हो गया था अनादिकाल से, और इस जीवन का भी बहुत ज्यादा आग्रह, इसलिए वो फोटो के इर्द गिर्द ही घूमते, फोटो का ही चिंतन करते हैं, फोटो का ही संकल्प विकल्प करते हैं, फोटो के बारे में आस्था रखते हैं, फोटो में ही महत्व बुद्धि रहती है, फोटो को ही पाना चाहते, फोटो को ही देखना चाहते, फोटो के बारे में सारी की सारी चेष्टाएं चलती है। तो बावड़े है या नहीं है? बिल्कुल स्वामी जी। हाँ, तो बिल्कुल सत्य कहते हैं, सारा का सारा संसार इसी प्रकार का होता है। या ये मत देखना कि उनके लिए कह रहे, उनके लिए नहीं, बल्कि ये जीव मात्र के लिए कहा जा रहा, जो सचमुच में संसार को सत्य समझ करके बैठा हुआ है। अरे संसार के सारे नाते रिश्ते फोटो ही तो हुए। तो यहाँ पर हम नाते रिश्तों को प्रसन्न रखने के लिए अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा देते हैं, सचमुच में सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य कहे तो यहाँ बहुत बड़े पुरुष का काम होता है। यहाँ पर कहने का मतलब हर किसी के वश की बात नहीं होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये इतना वेदांत, ये ब्रह्म विद्या जो है इतना सस्ता तेल नहीं है, कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। ये ब्रह्म विद्या तो शेरनी का दूध है, जो सोने के पात्र में ही लिया जा सकता है। विचार करके देखना, कभी सचमुच में हमारा अंतःकरण स्वर्ण के पात्र जैसा हुआ या नहीं हुआ। तो ये ना समझी जो होती है ना, अपने को तत्व में स्थित नहीं होने देती, तत्व की निष्ठा नहीं बनने देती हैं। कुल मिलाकर के हम अनात्म प्रपंच के लिए ही जीते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, जीवन भर बर्बाद होते रहते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब छूटने वाला, परंतु छोड़ना नहीं चाहते हैं।
अच्छी तरह से जानते सत्संग जीवन का सार है, फिर भी क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई संसार के लोग हमको ऐसा वैसा न कह दे। होता है ज्यादातर छुपके चुपके करके लोग सत्संग सुनते हैं, साधन भजन करते हैं, तो जबकि छुपके चुपके तो संसार के चोरी न्याय जैसे काम करने चाहिए जी। हाँ बिल्कुल सत्य बात, परंतु क्या करे, सचमुच में ये संसार के प्रति आस्था बैठी होती है, बड़ी विलक्षण होती, बड़ी खतरनाक होती, कोई चाह करके भी छोड़ नहीं सकता है। क्योंकि पहले जो कर्म उपासना जो किए होते हैं ना, भक्ति आदि साधन, उस समय ईश्वर के प्रति इतनी आस्था हो जाती है कि वह अपने को कभी भी दुखी नहीं होने देंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था करना क्या नहीं करना वो सब करके रखेंगे, परंतु वो पहले के जो साधन है ना उनको ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, तो ऐसी आस्था भी तो नहीं हो पाती न। हाँ थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए तब तो फिर तो जगत ही नहीं क्या है क्या नहीं। तो भाई ये कुल मिलाकर के संसार को महत्व देना, शरीर को महत्व देना, इंद्रियों को महत्व देना, प्राण को महत्व देना, मन बुद्धि को महत्व देना, ये सारा का सारा संसार चक्र के अंतर्गत ही है। ऐसा जो निश्चय करके बैठे हुए हैं, सचमुच में वह कर्म के ही अधिकारी हैं, ज्ञान के अधिकारी वो कभी हो सकते ही नहीं। क्योंकि ज्ञान का जो अधिकारी होता है वो दयाभिमान से रहित होता है। जो अपने को पुरुष स्त्री बालक जवान काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा समझता है, वह ज्ञान का अधिकारी थोड़े होता है। सत्य कहे तो ज्ञान का अधिकारी न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है, न स्त्री होती है, और कोई होते ही नहीं। अरे ज्ञान का अधिकारी तो केवल और केवल मात्र जिज्ञासु होता है। जो जिज्ञासु होता है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पापी पुण्यात्मा कुछ भी होता है क्या? नहीं होता है। हाँ तो जो ऐसे बने हुए वो बेचारे जिज्ञासु कहाँ पर हैं? वो तो कचरे में पड़े हुए हैं ना। जी स्वामी। हाँ इसलिए जिनको पंचकोश से वैराग्य होता है, सत्य कहे तो वह शंकर अद्वैत वेदांत के विचार का पूर्ण रूप से अधिकारी होता है। अब विचार करके देखो पंचकोश में से हमको कितने कोशों से विरक्ति प्राप्त हो गई। अन्वय कोश से प्राणमय कोश बहुत ऊंची कक्षा का होता है। समझो अन्वय कोश से 100 गुना प्राणमय कोश श्रेष्ठ होता, प्राणमय कोश से 100 गुना मनोमय कोश श्रेष्ठ होता, मनोमय कोश से 100 गुना श्रेष्ठ विज्ञानमय कोश होता, विज्ञानमय कोश से 100 गुना श्रेष्ठ आनंदमय कोश होता है। अब विचार करके देखो अन्वय कोश से भी पिंड नहीं छूट रहा है, तो फिर आगे की तो बड़ी दुर्लभ घाटियां ना। ये तो सच्ची बात यह है, जो केवल और केवल मात्र संत महापुरुषों के निर्देशानुसार अपने जीवन को बना लेते हैं उनके लिए सुलभ हो जाता है, और जो अपने हिसाब से चलते रहते हैं तो बड़े बड़े गड़बड़ घोटाला करते ही रहते हैं। तो ये निर्णय आवश्यक है या नहीं कि सचमुच में हम कर्म के अधिकारी है या ज्ञान के अधिकारी है? बिल्कुल आवश्यक है स्वामी। आवश्यक है ना। कर्म के अधिकारी होकर के ज्ञान की ओर प्रवृत्त होंगे तो बातें समझ में आएगी नहीं, क्योंकि अभिमान की निवृत्ति हुए बिना, क्योंकि जिनका थोड़ी थोड़ी देर में अपमान हो जाता है तो जिज्ञासु थोड़े होते हैं। नहीं होते स्वामी। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए जो कर्म का अधिकारी वह ज्ञान की ओर प्रवृत्त होकर के कुछ भी समझ नहीं पाएगा, और जो ज्ञान का अधिकारी वह कर्म की ओर प्रवृत्त होता है तो वह उत्पन्न हुई जिज्ञासा को भी नष्ट कर देता है। इसलिए भाई सत्य कहे तो पंचकोश में से किसी भी कोश में आग्रह बैठा हुआ है। हाँ पंचकोश तो दूर की बात है, ये तो शरीर के जो नाते रिश्ते होते हैं उनमें इतना आग्रह करके बैठे रहते हैं कि श्वास भी उन्हीं के
लेते हैं, जीते भी उन्हीं के लिए, खाते पीते भी उन्हीं के लिए। कहने का मतलब प्रत्येक क्षण क्षण जो क्रिया चेष्टा कर रहे हैं, हाँ, अपने जो प्रियतम होते हैं उन्हीं के लिए करते हैं। तो विचार करके देखो, ब्रह्म विचार कब करेंगे? करवड़ होगी ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल। हाँ, तो संसार में किसी के प्रियतम तन होता है, किसी के पद प्रतिष्ठा होती, किसी के भोग पदार्थ होते, किसी के पति होते, किसी की पत्नी होती। ऐसा करके आत्मा तत्व के सिवाय किसी को महत्व दे करके बैठे हुए हैं। तो सचमुच में जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, इसमें भले अच्छी तरह से और विचार करके देख लेना, कोई संशय हो तो उस पर फिर मंथन कर लेंगे। तो भाई विचार करके देखो, यहाँ पर हम सचमुच में सबसे अधिक महत्व किसको देते हैं? इसी से पता चल जाएगा कि हम सचमुच में ज्ञान के अधिकारी है या नहीं, हमारे में अपवाद बल कितना है। क्योंकि जिनके अंतर्गत जितना अपवाद बल होता है वह उतना ही ज्ञान का अधिकारी होता है। तो क्या सुनाया मुख्य रूप से? यदि हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, प्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करना चाहते हैं, तो हम सचमुच में केवल और केवल मात्र कर्म के ही अधिकारी हो सकते हैं। हाँ, परिवर्तन चाहे अपनी वासना में हो, अपने मन में हो, इंद्रियों में हो, शरीर में हो, या किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहने वाला ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है, वह कर्म का ही अधिकारी होता है। किसी को कोई शंका? नहीं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अपने बारे में हम निर्णय ले सकते हैं या नहीं ले सकते? वास्तव में विचार करके देखे तो हम किसके अधिकारी अधिक है? अच्छा, वैसे देखा जाए तो सत्संग सुनते सुनते साधकों को इतना रहस्य तो अवश्य समझ में आ जाता है कि परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय सारा का सारा छूटने वाला, सारा का सारा झूठा है, नित्य है, मिथ्या आदि है। तो इतना समझ में आने के बाद में भी ये छूटता क्यों नहीं है? मेन रोग यही है महाराज। मेन रोग यही है। जानते सब कुछ है फिर भी छूटता नहीं। फिर भी छूटता नहीं ना। बस इसी के लिए मंथन करना अपने को, इसी के लिए साधना करनी है ताकि ये रोग छूटे। क्योंकि अपने में ताकत नहीं है तो फिर ईश्वर का आश्रय ले, संतों का आश्रय ले, गुरुदेव का आश्रय ले, या अपना कोई जो भी इष्ट हो उनका आश्रय लेकर के थोड़ा इनसे ऊपर उठने की चेष्टा करे। अच्छा, ये तो बिल्कुल पक्का है ना, कर्म के द्वारा नित्य वस्तु की ही प्राप्ति होगी। ये तो पक्का ही है महाराज जी। कर्म तो खाली परिवर्तन कर सकता है और कुछ नहीं। अच्छा, फिर भी विचार करके देखो, हम कुछ भी वस्तु चाहते तो सदा के लिए चाहते हैं या थोड़ी देर के लिए? सदा के लिए।
सदा के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने अनुभव से ही विरुद्ध तो जा रहे हैं, क्योंकि अपने को अच्छी तरह से पता है कि कर्म के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होगा वह नित्य होगा, परंतु फिर भी हम कर्म की ओर ही प्रवृत्त होते रहते हैं और चाहते हैं कि मेरे को शाश्वत वस्तु मिले, सदा सदा के लिए रहने वाली वस्तु मिले। हो गया ना गड़बड़ घोटाला? जी स्वामी जी। तब तो फिर अपने में भी गड़बड़ है भाई, इसको तो किसी न किसी प्रकार से निकालना ही होगा। हम कहने का मतलब जानते क्या और कर क्या रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ हो रही है ना। नहीं महाराज जी, गड़बड़ तो अपने में ही तो है और दूसरों में थोड़ी है। दूसरों में तो अपनी गलती अपन को निकालनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बस इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। अर्थात अविद्या के बंधन से भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, अविद्या काम और कर्म के बंधन से कल्प कल्पांतरों में भी अपने सिवाय और कोई छुड़ाने वाला है ही नहीं। अरे हम जब पुरुषार्थ करेंगे तभी तो छूट पाएंगे। महाराज जी, वैद्य ने तो नब्ज देख के बीमारी पकड़ ली कि ये बीमारी है। अब हम उनको रीति से नहीं लेंगे तो दवा बीमार ठीक होंगे नहीं, बस बात यही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या सूत्र बताया था? तो कर्म के द्वारा तो हमेशा अनित्य चीज प्राप्त होगी। अनित्य चीज ही प्राप्त होती है ना, और चाहते हैं कि हमेशा बनी रहे ऐसी चीज चाहिए। तो कहने का मतलब सदा सर्वदा बनी रहने वाली वस्तु को चाहते हैं और काम करते हैं कुछ समय में रह करके मिट जाए वैसी। अरे भाई, संभाल करके तो रखना होता है। किसको? जो अविनाशी हो उसको, और जो नाशवान हो उसको क्या संभाल करके रखना? हाँ, वो तो वैसे ही नाशवान है, कितने रखेंगे तो नाशवान होगा। हाँ, भले बैंक के लॉकर में ले जा करके रख दो ना। जैसे बैंक के लॉकर में ले जा करके लोग कितने सुरक्षित ढंग से वस्तुओं को रखते हैं, वैसे विचार करके देखो, सचमुच में इस प्रकार से इतनी सुरक्षित जिस वस्तु को रखना चाहिए हम रखते हैं क्या? नहीं रखते। नहीं रखते हैं ना। जी स्वामी जी। हाँ, बस यह गड़बड़ यही हो रही है। बड़ा विलक्षण संसार वास्तव में विचार करके देखा जाए तो कुछ निर्णय नहीं कर पाते। हम सचमुच में नाशवान वस्तुओं को संजो करके रखना चाहते हैं, इसको बनाए रखना चाहते हैं, इनके बारे में किसी न किसी प्रकार का आग्रह रखते हैं, परंतु सचमुच में जो अविनाशी तत्व है जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रहता, सदा सदा के लिए कर्ता भोक्ता जीव समस्त बंधनों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। परंतु फिर भी इतना पावर नहीं आता है ना। पावर तो बहुत होता है, परंतु उस पावर का हम यूज नहीं कर सकते हैं। और सच्ची सैद्धांतिक पावर है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच्ची बात यही है कि ये संसार को बनाए रखने का आग्रह खतरनाक इतना ही होता है कि हम सचमुच में कितना भी अपने में पावर हो परंतु उनको यूज नहीं कर सकते हैं। डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। अरे एक न एक दिन तो संसार छूटना ही है ना। संसार रहेगा क्या? नहीं सर। तो एक दिन इस समय हो तो क्या दिक्कत हो गई? सिद्धांत तो ये चाहे जो चाहे सृष्टि के अंत में जाओ फिर भी आपको तो रोना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात, परंतु हम सोचते नहीं थोड़ा मजा और ले ले, यही होता है ना। यही होता है महाराज जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए देह का जो अध्यास होता है ना, देह में ममता जो है
ये बड़ी खतरनाक होती, ये कितना भी कूट कूट करके निकालो फिर भी नहीं निकलती है। तो साधकों को सचमुच में यहीं पर सबसे अधिक मंथन करना होता है। जिसको हम बनाए रखना चाहते हैं सचमुच में उनकी सत्ता ही नहीं है, उनको बनाए रख कर कभी भी परमार्थ तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। और सत्य कहे तो हम चाह करके भी उसे बनाए नहीं रख सकते हैं। अरे पता नहीं किस समय फूंक निकल जाए। तनानी भूमो पश्पश्च गोष्ठे भार्याग्रह द्वारी जना शमशाने देश चित्तायाम प्रलोक मार्गे कर्मानो गोगोचिति जीवो एक है। ये धन जो है बैंक में पड़ा रह जाएगा, अपने पशु जो है बाड़े में बंधे ही रह जाएंगे, और घर वाली जो है वो दिल्ली तक अपना साथ दे देगी। जना शमशाने भाई बंधु जो है ये शमशान तक साथ दे देंगे, ये शरीर चिता तक साथ दे देगा। फिर आगे तो अकेला ही विचरण करना होगा ना। सब छूटेंगे या नहीं छूटेंगे? हाँ बिल्कुल सत्य बात है, सब छूटने वाला है, परंतु इतना पावर हो कि छूटे उससे पहले हम छोड़ दे। बर्खास्त होने से इस्तीफा देना अच्छा होता है, परंतु नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 लात लगाएंगे तो लगाएंगे। इस समय तो देखो बड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं। यदि किसी को लात भी लगे तो भी वो समझते हैं कि अरे भाई कोई बात नहीं, ये तो शरीर के लग रही रात, मेरे को क्या फर्क पड़ता। इस समय भले वो ज्ञान को पूर्ण रूप से काम ले लेंगे। और यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार होता हो और वहां कोई डांट फटकार लगा दे तो गड़बड़ होती है ना। जी स्वामी जी। तो ये संसार में ठोकरें लग रही, उस समय देख लेती हम तो शरीर है नहीं है, दृष्टा साक्षी है, क्या फर्क पड़ता। तो सचमुच में ये मूल रूप से भावना संसार को बनाए रखने की ही है, ये मौज मस्ती मनोरंजन करने की ही है। तो सत्य कहे तो ऐसे महापुरुष दुर्लभ होते हैं जो सत्य को जान करके तत्क्षण उसी प्रकार से अपने जीवन को बना ले। परंतु थोड़ा है काम खतरनाक, सत्य बात कहे तो। यहाँ पर कहने का मतलब बहुत बड़ी रिस्क उठानी होती है, लोग रिस्क नहीं उठा सकते हैं। संसार की प्राप्ति के लिए भले रिस्क उठा लेंगे। अच्छा विचार करके देखो, ये संसार में उल्टे उल्टे करने वाले पता नहीं कौन कहाँ चला जाता, कौन क्या कर लेता, उसमें तो पूरी की पूरी रिस्क उठा लेते ना। बिल्कुल जी, जेल जाना मंजूर है, पर वो उल्टे काम करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब यही तो सिद्ध हुआ कि संसार को बनाए रखने के लिए, संसार की प्राप्ति के लिए संसार के लोग कितना भी बड़ा रिस्क क्यों न उठाना हो उठा लेते हैं, परंतु सत्य के साक्षात्कार के लिए डरते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हो गया ना गड़बड़ घोटाला। जी महाराज। बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए ये संसार को सत्य समझना, प्रिय समझना, रमणीय समझना, यही मूल में वह भूल है जिस भूल के कारण ये जीवन आदि काल से संसारारण्य में ही भटक रहा है। तो भाई देखो, सचमुच में यदि सत्य का साक्षात्कार करना है, जीवन को धन्य बनाना है, तो संसार को सत्य मानना छोड़ो, प्रिय मानना छोड़ो, रमणीय मानना छोड़ो। अर्थात जब तक हम संसार में सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि रखते हैं, तब तक सचमुच में 1% भी काम होने वाला है ही नहीं। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। ये आपके प्रश्न का उत्तर आप ही दे रहे हो स्वामी। हाँ बिल्कुल सत्य नहीं है तो। हाँ आप कह रहे हो कि हम चाहते हैं संसार को छोड़ना, फिर भी नहीं छूटता। सभी चाहते हैं कि ये दुख रूप है, ऐसा है, लेकिन अब ये आपने उत्तर दे दिया है इसको सत्य, प्रिय और रमणीय समझिए, ये निकले नहीं तब तो छूटेगा कहाँ से।
बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए समस्त साधकों को कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट या 24 सेकंड के लिए तो संसार को सत्य प्रिय रमणीय, अरे भाई इतना तो कर सकते हैं ना, इतनी देर तक तो सत्य प्रिय रमणीय न समझे। हाँ 24 सेकंड तो ज्यादा थोड़ी है क्या? नहीं है स्वामी। हाँ तो देखिए करके देखना, 24 सेकंड भी यदि किसी को ऐसा अनुभव हो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य उनके सामने जक मारेगा। यहाँ ईश्वर का पद भी कुछ नहीं लगेगा, ईश्वर के ऐश्वर्य से भी उनको वैराग्य हो जाएगा। तो फिर संसार के क्षुद्र भोगों की तो बात ही क्या है। ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाएगा जब इसको सत्य नहीं मानेंगे, प्रिय नहीं मानेंगे, रमणीय नहीं मानेंगे तब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए कहते हैं कम से कम ये वेदांत के जो 3 पैर बताए गए ना, ब्रह्मचर्य, अभ्यास और वैराग्य, तो कम से कम अपने को 24 घंटे में 24 मिनट के लिए कभी 24 सेकंड से शुरू करना चाहिए, 24 मिनट धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन, कम से कम सप्ताह में 1 दिन हम ब्रह्मचर्य, अभ्यास, वैराग्य का अभ्यास कर रहे या नहीं कर रहे, महीने तक कर रहे या साल में, धीरे 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 अभ्यास आगे तभी तो बढ़ेगा ना। परंतु हम तो जी इसके लिए रहे हैं, अब इसके लिए जी रहे हैं तो फिर मरना ही है। हाँ, इसलिए ब्रह्म तो आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से ही हो, आप कभी अब्रह्म हुए ही नहीं। अरे कम से कम विचार तो क्या करो, जैसे वो कहते हैं ना, आती होकर करे तो अच्छी बात है क्या? तो हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है और संसार के क्षुद्र भोगों के पीछे पागल होकर के बावड़े हो रहे हैं, इनको पाने के लिए लालायित तो ये रहते हैं 24 घंटे। तो ये मूर्खता है या समझदारी है? मूर्खता है स्वामी, मूर्खता है ना। तो समस्त साधकों को यहाँ पर बहुत अभ्यास करना होता है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य आदि जो ऐसे साधन है, इनको आदि का पैर बताया गया संत शास्त्रों के द्वारा। यदि कोई इसका अभ्यास कर लेता है तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने समस्त साधन कर लिए हैं। और यदि ये साधन नहीं कर पाते हैं तो हाँ, वो 26वें अध्याय में पढ़ करके देख लेना, किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा, ये सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कम से कम संसार के भोग पदार्थों से ऊपर उठने के लिए उनकी असलियत को समझे और सचमुच में ऊपर उठ करके ही दिखाए। हम सचमुच में उनके बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? आ गया ना चित्र से समझ में? जी स्वामी। हाँ, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। काम करने में तो आप 8 घंटे 16 घंटे सभी करते हैं, भोजन करने के लिए पूछा जाए तो सब कह देते हमने भोजन कर लिया, जल पिया, विश्राम भी किया, ये किया वो किया, सारा का सारा किया। और ब्रह्मचर्य, अभ्यास, वैराग्य, इन 3 के बारे में क्या चल रहा है तो सब नीचे देखने लग जाएंगे, मौन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? गड़बड़ हो रही है ना? बिल्कुल फेल हो रहे। हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। इसलिए सचमुच में हम संसार के बिना भी रह सकते हैं, इस प्रकार का कभी कभी अभ्यास करना चाहिए। वरना तो सच्ची बात 24 घंटे बावड़े होकर के इनके नाते रिश्तों के पीछे ही पागल होकर के भटकेंगे। जब रहेंगे तो उनके आगे पीछे भटकेंगे और नहीं रहेंगे तो उनकी याद में 24 घंटे अपना समय बर्बाद कर देंगे। तो ये क्या होता है कि ये अच्छी तरह से अनुभव किया हुआ है, संसार इसी का नाम होता है, यही संसार इतना ही तो कर सकता, ज्यादा थोड़े कर सकता क्या? जी स्वामी। तो कुल मिलाकर के हाँ, कर्म इंद्रियों से ऊपर उठे, ज्ञान इंद्रियों से ऊपर उठे। अरे इनसे ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो फिर अंतःकरण से कब ऊपर उठ पाएंगे?
तो भाई अपने क्या होता है कि वेदांत के सत्संग में यही सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। यहाँ पर डायरेक्ट यही कहा जाता है कि ये तुम्हारे में ये कमी है, बाकी जो कथा कीर्तन होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। वहाँ पर दूसरों की बुराइयों की चर्चा होती, दूसरों की निंदा स्तुति होती, इसलिए बावड़े होकर के लोग हजारों लाखों की संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। और यहाँ पर तो सचमुच में वही साधक टिक सकता है जिसने अच्छी तरह से निश्चय कर रखा हो कि हाँ ये केवल और केवल मात्र मेरे को ही कह रहे हैं, दूसरों को बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वरना कोई कह दे कि मेरे को ऐसे कैसे कह दिया तो हो गया ना गड़बड़। तो ये सबके लिए सूत्र हैं, सबको अच्छी तरह से इन सूत्रों की पालना करनी है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इसका मंथन करना, खूब विचार करना, हम सचमुच में कर्म के अधिकारी है या ज्ञान के अधिकारी है। यदि नाम रूपात्मक प्रपंच से, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, मन आदि से वैराग्य हो गया तो समझ लेना चाहिए हम ज्ञान के अधिकारी हैं। यदि इनसे वैराग्य नहीं तो हम कर्म के ही अधिकारी हैं। और यदि कर्म के अधिकारी हो तो कोई बुरी बात नहीं, परंतु कभी मंथन भी करना कि हम कब तक इस कीचड़ के अधिकारी बने रहेंगे। ठीक है ना? जी स्वामी जी। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अरे अब तो समय निकल गया, अब तो वृद्ध अवस्था आने वाली है, अब तो मरने वाले हैं। अब कब तक शब्द रसगंध के चक्कर में पड़े रहेंगे? कब तक इनके पीछे बावड़े होकर के भटकते रहेंगे? इसलिए बहुत अच्छी तरह से साधकों को, हाँ वैसे देखा जाए तो निषिद्ध कर्म से ऊपर उठने के लिए तो हम नहीं कहते हैं, क्योंकि आप समस्त साधक निषिद्ध कर्मों से तो ऊपर उठे हुए ही हैं, परंतु हमारा संकेत होता है विहित से भी ऊपर उठने का। विहित से भी जिनको वैराग्य होने लगेगा वही सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। और जो विहित से ऊपर उठ जाते हैं ना वो फिर, हाँ बिल्कुल सही बात है, विहित से ऊपर उठने वाले फिर गुरुदेव से, संतों से इतना दूर नहीं रह सकते हैं। फिर तो उनके जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र आत्मचिंतन ही होता है, ब्रह्म चिंतन ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, करना इसका मंथन है ना। क्या है कि ज्यादातर कभी कभी ऐसा लगता है कि इन सत्संगों की भी साधकों को बहुत अधिक आवश्यकता होती है। होता क्या कि संसार में जब महत्व बुद्धि होती है ना तो इस तरफ सचमुच में प्रवृत्त होना नहीं होता है। अभी अपने कोई साधक आए थे 2,000 किलोमीटर दूर से, परंतु संसार को ज्यादा महत्व देने से, ज्यादा संग नहीं कर पाए, समझो मिल नहीं पाए। विचार करके देखो तो फिर सचमुच में संसारी है या सत्संगी ज्यादा? संसारी। हाँ बस इसलिए कहने का मतलब ये संसार के जो
प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें तो ये बड़ी खुशियों से नाचते गाते मजे लेते, पता नहीं इतने प्रसन्न होकर के काम को करते कि जैसे समझो यही मानव जीवन का सार है। परंतु सत्संग की ओर कहने का मतलब बड़ा गड़बड़ घोटाला होता। इस तरफ तो कहने का मतलब साधकों के लिए वो जेक लगा लगा के ऊपर चढ़ाना होता, और संसार की ओर जाना हो तो जैसे समझो, हाँ, जैसे वो नल का वो खोलते हैं ना, वाल खोलते ही पानी नीचे आ जाता है ना। जी स्वामी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा गड़बड़ घोटाला होता संसार में वास्तव में। तो जो संसार को महत्व देते वो सचमुच में सत्संगी नहीं होते, और जो सत्संग को महत्व देते वो संसार की परवाह नहीं करते हैं। और यदि करते भी हैं तो कभी कभी चिंतन मनन किया करो, आखिर कब तक। हाँ, इतना सा सूत्र साधकों के लिए काफी है। अरे संसार के मौज मस्ती मनोरंजन अनात्म पदार्थ पद प्रतिष्ठा आदि जो है ये कब तक है, आखिर कब तक। एक न एक दिन तो असलियत सामने आएगी ना। जी स्वामी जी। और वो असलियत क्या है, प्रियम रोतस्यसि, जिनको हम जीवन भर प्रिय समझ करके 24 घंटे उन्हीं के चिंतन में अलमस्त रहते हैं, वही एक दिन ठोकर लगाएंगे, वही रुलाएंगे, वही अपने को ऐसी जगह ले जा करके खड़े कर देंगे जहाँ न जीना होता है न मरना होता है। चलो, किसी भी साधक के थोड़ा बहुत सूत्र भी हृदय में लगेगा और सचमुच में अपने जीवन को ऐसा कुछ अंशों में बनाने की चेष्टा करेंगे तो भी समझो ये सत्संग सार्थक हो जाएगी। ठीक, फिर करो महाराज जी, रस्सी और पत्र वाला है तो थोड़ा बहुत निशान पड़ेगा ही पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। का बात है, कहने का मतलब सूत्र जो सुन रहे हैं ना, भले वो गलती करते हुए नहीं मानेंगे, फिर भी गलती करते समय एहसास तो होगा कि अरे भाई हम गलती कर रहे हैं। महाराज हो जाएगा, करत करत अभ्यास वाली बात। बिल्कुल, वैसे अपने को दीनहीन नहीं होना है, ऐसी बात ही नहीं है। परंतु होता क्या कि हम जब संसार को ज्यादा महत्व दे देते हैं तो ये ज्यादा पागलपना भी ठीक नहीं होता है। हाँ, जितना आवश्यक हो, जैसे जूते चप्पल को हम उनके औकात में ही तो रखते हैं, तो वैसे ऐसे ही संसार को इतना ही महत्व देना चाहिए जिससे हमारा केवल मात्र काम चल जाए, वो भी कुछ समय के लिए, सदा के लिए नहीं। परंतु हम तो कहने का मतलब पता नहीं कितने कितने मंसूबे बांध लेते हैं। सात पीढ़ी तक सुख में लगे रहते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। जिसमें अगर प्राप्त को पर्याप्त मान लेना तो वो सब कुछ हो जाता है। क्या बात है, प्राप्त को पर्याप्त मानने वाला ही सचमुच में साधक होता है, और जो प्राप्त है उसका भी फिर सदुपयोग करे, और अंत में उस प्राप्त का भी क्या कर दे, हाँ, तभी तो काम चलेगा। वरना प्राप्त में उलझे रह जाएंगे तो फिर वो भी नियाल नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम शिवोहम, श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम। शिवोहम, हाँ, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम।
हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। बढ़िया। श्री सतगुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। मोहनानंद जी महाराज आज तो रामदेव जी भी आ गए। प्रणाम महाराज जी। हाँ आप रह गए, 1.5 वापस चले गए, नहीं तो अभी बात कुछ और होती। अभी देखो यहाँ पर आश्रम जंगल के अंतर्गत कैसा सुहावना वातावरण। हाँ एकांत और विरक्त जीवन जीने का सौभाग्य यही प्राप्त होता संतों के सानिध्य में ही। चलो श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम गुरुदेव। शिवोम नारायण हरिओम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी, जय हो, जय हो गुरुदेव आपकी। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। ठीक शिवोहम।